दोस्तों ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने 2019 में रिकॉर्ड की थी। बहुत सारे बड़े-बड़े ऑफिसर्स को होस्ट किया, उनसे उनकी कहानी सुनी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, यूपीएससी एग्जाम के अराउंड का माइंडसेट समझा, सीखा। 2023 में भी और आज भी ये वीडियोस उतनी ही रिलेवेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए और यूपीएससी एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। ऑडियो थोड़ा शायद 19-20 होगा, लेकिन जो कंटेंट आपको इन वीडियोस में मिलेगा वो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही हाई वैल्यू है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीन कुमार चंद्रा है। 2018 बैच आईएएस ऑफिसर, पोस्टेड इन मालदा। अभी मैं असिस्टेंट कलेक्टर और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा शुरू में कि मैं एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। गाज़ियाबाद में 20 साल से रह रहे हैं। जन्म आगरा में हुआ। पिताजी की यूपी गवर्नमेंट में ट्रांसफरेबल जॉब है, तो शुरू में कई शहरों में मूव भी किया इधर उधर। 2 बहनें हैं छोटी, और मम्मी पहले टीचर थी लेकिन अभी शी इज़ अ हाउस मेकर। जब मैं 10th में था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं हमेशा से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता था कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज जाना था मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने, और फिर मुझे इवेंचुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना था। ये मेरा लाइफ का एम था 10th क्लास तक। बट देन 10th क्लास में एक ऐसी चीज़ हुई जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबके साथ होती है, और मैं उसे घटना ही बोलता हूँ, या फिर दुर्घटना नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ अच्छा हुआ। उसके बाद घटना हुई कि मैंने साइंस ली। अब साइंस ले ली, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पास PCM थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मुझे इंजीनियर ही बनना था। इंजीनियर इंडिया में अगर बनना है तो सबका एक ही सपना है, दैट इज़ IIT। सबको IIT जाना है। मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, लकीली हो भी गया सिलेक्शन। मैं IIT रुड़की गया, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी वहाँ पे। अब वो 4 साल जो कॉलेज के थे, वो शायद मेरी लाइफ के सबसे अच्छे साल थे, क्योंकि बहुत कुछ सीखा। बट एक फेज़ अगेन वहाँ पे आया मेरी लाइफ में, जो अगेन सबके साथ ही होता है लगभग, कि कन्फ्यूजन का फेज़, कि करना क्या है आगे। इस टाइम पे पापा से बात की, घर पे आया था छुट्टियों में, कि मैं क्या करूँगा आगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप पीछे जाइए अपने पास में, और आपका जो एम था शुरू में, आप शायद वही आपका ट्रू एम है। इसी वजह से हो सकता है आपका IIT में या फिर इंजीनियरिंग में इतना मन नहीं लगता हो, या हो सकता है। मैंने फिर काफ़ी रिसर्च किया उस पीरियड में। अपने दोस्तों से बात किया, सीनियर से बात किया, इंटरनेट पे भी काफ़ी रिसर्च किया, और फाइनली मैंने ये पाया कि शायद IAS ही मेरी लाइफ का ट्रू एम है। वहीं पे जाके ही शायद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्रिपरेशन का सोच लिया। 4th ईयर आ चुका था तब तक ऑलरेडी। प्लेसमेंट में मैं नहीं बैठा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसमेंट में बैठ के भी मैं टाइम तो UPSC प्रिपरेशन में तो दे नहीं पाता। जॉब में तो सोचा कि बेटर रहेगा कि मैं जॉब ना लूँ। फैमिली सपोर्ट था पूरा कि कोई ज़रूरत नहीं है जॉब का, एज इन फाइनेंशियली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अगर आप जॉब नहीं करोगे तो जॉब नहीं लिया। UPSC की प्रिपरेशन की। 16 में पहला अटैम्प्ट था, 2016 में सक्सेसफुल भी हुआ, और IRPS मिला मुझे, इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस। बहुत अमेजिंग सर्विस थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट 17 में दिया, और IAS फाइनली मिला मुझे, वेस्ट बंगाल काडर। और अभी मेरी पोस्टिंग मालदा में है। बट इस जर्नी के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहे, इस जर्नी के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं, जिससे शायद आप कुछ सीख पाएंगे। तो हम लोगों ने जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, तो UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वॉज द ओनली चॉइस। प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो IIT से आने का ये फ़ायदा हो गया कि जो IIT का स्टडी का कल्चर होता है कि हम साल भर कुछ पढ़ते रहते हैं, इतना रिगरस रूटीन होता है, उसका फ़ायदा मिला मुझे अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मुझे एक वो पढ़ाई की आदत नहीं लगानी पड़ी। मेरे पास पहले से वो थोड़ी सी आदत थी। दूसरा था कॉन्फिडेंस। IIT में पढ़ने के बाद आपको कुछ मिले ना मिले, वो बहुत लोगों को डिग्री भी नहीं मिलती, बट कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल जाता है, जो हमेशा साथ में रहता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो जाएगा, कब होगा वॉज द क्वेश्चन। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, सिलेक्शन भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो मुझे लगता है मेरे प्रिपरेशन में और मेरे सिलेक्शन में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी मेरा टाइम टेबल। मैंने प्रिपरेशन के शुरुआत में जब टॉपर्स के आर्टिकल्स पढ़े, जो सब लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं, इंटरव्यूज़ देखा, तो मैंने एक चीज़ कॉमन पाई कि जो भी सिलेक्ट हुआ था, सब लोगों के पास एक चीज़ थी इन कॉमन, दैट वाज अ टाइम टेबल। हर किसी का एक डेली रूटीन फिक्स था। मैंने डिसाइड किया कि मैं टाइम टेबल बनाऊंगा ऐसा कि जो मेरी प्रिपरेशन में पूरे टाइम में फॉलो कर पाऊँ। टाइम टेबल मैंने बनाया, जिसमें मैं 3 तरीके के टाइम टेबल बनाता था। एक होता था मेरा मंथली टाइम टेबल, एक होता था वीकली, और एक होता था मेरा डेली टाइम टेबल। ये आदत मेरी हमेशा रही पूरी प्रिपरेशन टाइम में, शुरू से लेकर अंत तक, जिसका मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, जिसका
टाइम टेबल आप बनाइए, डोंट बी टू एम्बिशियस एंड डोंट बी टू लैक्स ऑन योरसेल्फ। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो जस्टिस करता हो आपकी प्रिपरेशन के साथ, जिसमें आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को टाइम ना दें बल्कि अपने लिए भी आपके पास टाइम हो। दूसरी चीज़ थी मेरी सेहत। जो लोग, बहुत सारे लोग ओवरलुक कर देते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई कर लेंगे हम, बस बाकी सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता, जो मिल रहा है वो खा लो, बस पढ़ाई करते रहो। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं मानता और मैंने राइटली एक डिसीजन लिया था कि मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि स्कूल, कॉलेज में और स्कूल में मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था। कॉलेज में भी बहुत फुटबॉल खेला, तो बट यहाँ पे आके ये सब पॉसिबल तो नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जिम जाऊँगा। तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के जिम जाता था। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैंने जिम का सोच लिया। तीसरी चीज़ जो मैं आप सबको एडवाइस करूँगा और आप सबके पास होनी चाहिए, वो है एक हॉबी। अगर आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की नहीं भी होती है, एक हॉबी डेवलप करिए। हॉबी आपको पर्सनली तो एनरिच करेगा ही करेगा, आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि प्रिपरेशन में जब आप बोर हो जाएंगे ना, जब आपको लगेगा आपकी प्रिपरेशन कहीं नहीं जा रही है, जब आपको लगेगा कि यार मैं क्यों एक ही चीज़ बार बार पढ़े जा रहा हूँ 1 साल से, तब आपको आपकी हॉबी ही है जो आपके लिए एक एस्केप बनेगी, जो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को शांत करेगी। सिमिलरली रीडिंग अगर आपकी हॉबी है, जो मेरी हॉबी थी, मैंने प्रिपरेशन के टाइम में 100 से 150 बुक्स पढ़ी हैं जिनका यूपीएससी से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप भी रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, गिटार बजाना सीख सकते हैं, कुछ दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इस सबका आपके प्रिपरेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी प्रिपरेशन में, वो थी एक बहुत ही इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो मैंने अपने अराउंड क्रिएट किया। इनेबलिंग एनवायरनमेंट इन द सेंस कि मैंने अपने चारों तरफ ऐसी चीज़ें जमा की, ऐसी चीज़ें इकट्ठा की जो सारी की सारी मेरी प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करें। सबसे ऊपर उसमें आती है मेरी फैमिली। मैं कोचिंग नहीं गया, मैं घर पे ही तैयारी करी। तो उसमें क्या होता था कि आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप ब्रेक लो, जाके मम्मी पापा से बात करो। सिस्टर्स दोनों मेरी घर पे थी तब, उनसे बात करो, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। 5 मिनट के ब्रेक में आप वापस आके पढ़ सकते हैं। दूसरी जो इनेबलिंग चीज़ थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम में, मैंने सारे के सारे सोशल मीडिया अपने डिलीट कर दिए थे अकाउंट्स। फेसबुक डिलीटेड, इंस्टाग्राम डिलीटेड, ट्विटर पे तो मैं था ही नहीं तब। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारी डिलीट कर दी थी, डीएक्टिवेट नहीं की थी, डिलीट कर दी थी। इसका भी रीज़न ये था कि सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हो तो आप वहाँ जाओगे, कितना भी आप अपने आप को समझा लो, वो एक ऐसी चीज़ है, आप जाओगे ही जाओगे। वो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको जानना है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। वो शुरू से ही चला आ रहा है और वो चेंज नहीं होगा। आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बेटर है कि आप वो सोर्स से हटा दो। सोशल मीडिया तो कहीं जा नहीं रहा, आप 6 महीने बाद उसे ज्वाइन कर लेना जब आपका सिलेक्शन हो जाए, और तब ज्वाइन करेंगे तो बेटर भी रहेगा। आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं और आपके लिए भी बेटर है, और बेटर यूज़ हो सकता है सोशल मीडिया को। तो मैंने उस समय हटा दिया सोशल मीडिया। ये दूसरी इनेबलिंग चीज़ थी मेरे एनवायरनमेंट में। तीसरी जो चीज़ थी, जो मैंने की नहीं बट मेरे साथ ऑलरेडी थी, दैट वाज आई वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। मेरी गर्लफ्रेंड थी तब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी प्रिपरेशन में, एंड वी फिगर्ड आउट दैट हमारी जो डेटिंग है, जो हम लोग की जो रिलेशनशिप है, वो मेरे एम के बीच में ना आए। बहुत लोग बोलते हैं यार डेटिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है, पीपल गेट डिमांडिंग, और टाइम दो उनको भी, पढ़ाई से कैसे टाइम निकालेंगे, ये सब चीज़ें होती। तो हम लोगों ने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया था अपनी बात करने का, जो पढ़ाई के बीच में नहीं आता था। मैं सुबह जिम जाता था, जिम जाते वक्त 15 मिनट होते थे मेरे पास, उस समय मैं बात करता था। जिम से आते वक्त मेरे पास 15 मिनट होते थे, मैं उस समय बात करता था। उसके अलावा मैं बात तभी करता था जब मेरा डेली टाइम टेबल मैंने मीट कर लिया है। बहुत बार हुआ बात भी नहीं हुई दिन में। सो ये चीज़ जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, ये मैंने क्रिएट किया। हो सकता है आपको इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए घर वालों से बात करनी पड़े, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर हैं तो उनसे बात करनी पड़े। बात करिए, समझाइए उन्हें। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके आसपास के लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो लोगों का सपोर्ट आपको रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सपोर्ट नहीं रहता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। दोज आर एक्सेप्शंस, ऑलवेज रिमेंबर, एन एक्सेप्शन इज़ नॉट अ रूल, राइट। सो अगर आप एक्सेप्शन देख के सोच रहे हैं कि सब उसने कर लिया मैं भी कर लूँगा, बिल्कुल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्क है। और हमारा काम होता है प्रिपरेशन में रिस्क मिनिमाइज करना। उसके बाद फिर एक चीज़ ही बचती है, आप और आपकी पढ़ाई। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे ख़त्म करने से पहले बताना चाहूँगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दीज आर मीन्स, दीज आर नॉट एंड। एज इन ये सारी मीन्स हैं आपको आपके एंड तक पहुँचाने के लिए। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ के मत रह जाइएगा कि मैं पहले ये कर लूँ, पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई से। पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ आप इन चीज़ों की वजह से नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने बोला, एक्सेप्शंस हैं,
बट वो इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए कि वो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, फैमिली में प्रॉब्लम होने के बाद, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने के बाद, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होने के बाद, हर चीज़ें प्रॉब्लम होने के बाद भी सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये ट्राई करते हैं कि ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट बन पाए, बट वो जो अपना एम है ना उसको गिव अप नहीं करते। वो पढ़ाई करते रहेंगे और साथ में ट्राई करते रहेंगे कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनता रहे। अगर आप इसको बनाने के चक्कर में आपने 5-6 महीने लगा दिए तो टाइम तो वैसे ही चला गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये पहली आपकी प्रायोरिटी है, ये आपका मीन्स है। जितना बेटर मीन्स होगा उतना एंड पहुंचना इजी होगा, बट बहुत कठिनाइयों के बाद भी लोग एंड तक पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना जाए। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हो सकता है आपको लगे यार इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमेशा याद रखो, अपने आप से पूछो शुरुआत क्यों की थी, IAS क्यों बनना था। मैं अपने आप छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं ट्रेनिंग में पीरियड में हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा है मेरा, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट, मालदा डिस्ट्रिक्ट। बहुत ज़्यादा इनफेमस है जगह फॉर चाइल्ड मैरिज। मतलब इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा इंसिडेंस होगा, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट ही शायद उससे आगे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें इस समय करीब 40 लड़कियों को मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा सके। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, पूरा जो हमने ट्रेनिंग दिया है लोगों को, रिसोर्स पर्सन जो बनाए हैं, जो स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, कॉर्पोरेट्स, यूनिसेफ इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। ये सारी चीज़ अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में होता तो मैं ईजिली बोल सकता हूँ मैं 20 साल बाद ही कर सकता था, क्योंकि मेरे पास 20-25 साल की सेविंग्स लग जाती मेरी इस छोटे से प्रोजेक्ट को करने में, जो मैंने अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही कर लिया है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो सारी कठिनाइयाँ हैं ना, ये जो सारी परेशानियाँ आप सब लग रहा है आप जो झेल रहे हो, in the end they are all worth it. So that is the real beauty about this service. IAS में आने के बाद आपको इतना कुछ करने का मौका मिलता है कि आपका सारा स्ट्रगल जस्टिफाइड होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपका हौसला टूटे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप जिस एम से तैयारी शुरू की थी वो एम के लिए इससे 4 गुना 5 गुना स्ट्रगल भी जायज़ है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आई होप आप कुछ सीखें एंड आपका कुछ फायदा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए एंड टू गेन एन एज इन योर UPSC प्रिपरेशन @CSEY को सब्सक्राइब कीजिए।